यो वेलकम गाइस, क्या हाल चाल है? कैसे हो? सब बढ़िया। आई होप गाइस तुम लोगों को जो कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ाए थे अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अब आगे हम बढ़ते हैं गाइस। याद है हमने पिछले अपनी वीडियो में होमवर्क दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर सेकंड एंड थर्ड सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर थर्ड। ये होमवर्क था गाइस, कर लिया आप लोगों ने? आई होप गाइस आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा और आपको भी कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एंड डोंट फॉरगेट गाइस कि तुम लोगों को कोई भी अगर डाउट आए, कुछ भी हो, तो तुम गाइस डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो कि गाइस मुझे भैया या फिर सर जो भी लिखना चाहो तुम लिख सकते हो कि ये मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार आप दोबारा बता दो। या मेरे को अगर कुछ किसी को कोई दिक्कत होगी, मैं अपना पर्सनल नंबर व्हाट्सएप नंबर में उसमें डाल दूंगा, तुम इजीली उसमें मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। तुम्हारे को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है? बाकी आगे शुरू करते हैं हम। यहाँ आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है गाइस? इसमें बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड यूज पाई 3.14। कुछ नहीं है, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है? कटोरा होता है। कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। हम्म, देखो, ये है रेडियस। रेडियस इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है? रेडियस आ गया 10 सेंटीमीटर। अब हमारे को क्या बोला है? फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। गाइस टोटल सरफेस एरिया क्या था हमारा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या था? एक तो पहले ऐसे करो, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या था? सर्कल का आधा, सर्कल का 4 पाई आर है, तो हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस 2 पाई आर होगा। अब 2 पाई आर के बाद हमारे को इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए। टोटल सरफेस एरिया इज, हाँ जी, एक 2 पाई आर और एक ही ऊपर का पाई आर, तो यानी 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? कोई गड़बड़? बस अब कुछ नहीं करना। 3 इंटू पाई हमारे को बोला है 3.14 लेना है। आर हमारे को बोला है 10 है हमारा, आर स्क्वायर है तो इंटू टेन। ऐसे कर लो, पॉइंट हटाया यहाँ से तो नीचे 100 आया। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो कट गए। अब 3 इंटू 314 इज 942। 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। कोई गड़बड़ गाइस? समझ आया? समझ आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं। का टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर के फॉर्मूला पुट करो और हमारा आंसर हो गया डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गाइस ऐसा कुछ इसमें भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है सारे हमारे। क्या बोला है? द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14, एयर बीइंग पम्प्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून इनटू टू केसेस। अरे कुछ नहीं है, देखो, इजी इजी। तो ये ना क्वेश्चन देकर आपको ऐसे डराने की कोशिश करते हैं कि जैसे भाई पता नहीं क्या हो। कुछ नहीं है, आपको बताता हूँ। एक बैलून है ये, एक ये थोड़ा बड़ा बैलून है। बस क्या बोला है? एक बोला है हमारे को रेडियस इसका 7 है, 7। इसको हवा भर दी ज्यादा तो इसे रेडियस डबल हो गया, मान लो 14 सेंटीमीटर हो गया। और कुछ? बस अब उसको बोला हमारे को सरफेस एरिया इनका निकालना है। सरफेस एरिया जब भी आएगा याद रखना गाइस, हमारा टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, सर्कल के मामले में कुछ नहीं होता। सरफेस एरिया वैसे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ले जाता है। जब भी टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा वो हमारे को स्पेसिफाई करेंगे टी एस से, टोटल सरफेस एरिया। ये बैलून 1, ये बैलून 2। कुछ नहीं है। अब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये B1 है तो ये R1 हो जाएगा, इसका रेडियस R1 इज इक्वल टू 7। ये B2 है तो इसका R2 मतलब रेडियस सेकेंड वाले का हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये हो गया 7 सेंटीमीटर। कुछ नहीं है। अब नीचे जाओ हल्का सा, बस। अब इसके अंदर हम पुट कर देंगे, रेशियो निकालनी है तो मतलब रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई R1 होल का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई R2 होल का स्क्वायर। कुछ नहीं करना। अब 4 पाई सेम है, कट गया। 4 पाई सेम कट गया। R1 क्या है? 7, 7 का स्क्वायर अपॉन में 14 है, 14 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना है, इजीली करना है तो ऐसे कर लो, 7 इंटू 7 बाय 14 इंटू 14। 7 बन जा, 7 टू जा, 7 बन जा, 7 टू जा। क्या हो गया? 1/4। तो रेशियो क्या निकलेगी? 1:4। कोई डाउट, कोई गड़बड़? क्या है? बैलून है, दो रेडियस है, एक 7 है, एक 14 है। हमारे को बोला है सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है दोनों का। क्या रेशियो आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। तो रेशियो का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, पुट में वैल्यू 7 डाली, 4 पाई कट गए, कॉमन थे, 7 टू जा, 7 1 जा, 7 टू जा, कट गया, 1:4 हमारी रेशियो आ गई। इजी। कोई डाउट? आगे क्वेश्चन पे बढ़े। थर्ड फोर्थ हो गए हमारे, तीन हो गए, दोनों हो गए। अब फिफ्थ पे आते हैं। देखो फिफ्थ क्या कह रहा है? हेमिस्फेरिकल बाउल made of brass, inner diameter 10.5, find the cost of its painting। अरे मक्खन है यार, इजी।
तुम करो साथ साथ मैं करा ही रहा हूँ। देखो गाइस, तुम साथ में शुरू कर दिया करो, जब क्वेश्चन आदत हो जाएगी ना मजा आएगा करने में, ऐसा चैलेंज लेकर करा करो इसे, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला था? हेमिस्फेयर था, बाउल था, कटोरा, छोड़ा ऐसा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कटोरा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बोले हमारा इसका डायमीटर है 10.5, मतलब डायमीटर इज इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। बस उसके बाद हमें क्या होता है, कॉस्ट निकालनी है 16 रुपए जब 100 सेंटीमीटर। अब अच्छा, डायमीटर ये है तो रेडियस क्या होगा, d/2 इज इक्वल्स टू आर। d/2 क्या होगा, 10.5 का हाफ करो, क्या होगा, r इज इक्वल्स टू 5.25 सेंटीमीटर। यही होगा, ये आ गया। ठीक है, रेडियस निकला है। बस अब इसके बाद सी एस से निकालना है, क्योंकि हमारे को बोला था हेमिस्फेरिकल बाउल है, हमारे को इनसाइड का कितना कॉस्ट है, इनसाइड है आउटसाइड, सिर्फ बाहर ये देखना है, अंदर से खाली है, तो क्या लगेगा, सी एस से लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr²। क्यों, सर्कल का 4πr² होता है, ये उसका आधा, तो 2πr²। अब हमारे को कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं करा, तो पाई को हम 22/7 ले लेते हैं। 7 इंटू रेडियस क्या है 5.25 इंटू 5.25 हो गया। कैलकुलेशन करो, मैंने कैलकुलेशन कर ली है, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कोई डाउट? कुछ नहीं है, रेडियस गिवन है, ये कर लिया हमने डायरेक्टली इजीली। बस अब कुछ नहीं करना, हमारे को बोली है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को करने पे मेरी कॉस्ट 16 रुपए है। यार एक बताओ, एक की कितनी होगी, पहले एक की कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी होगी, 16 डिवाइड बाय में 100। ठीक है, अब उस बाद जब कॉस्ट मेरे को निकालनी है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर की, क्या करूंगा, बस मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 173.25 अपॉन में 100 इंटू 16। यहाँ से अगर जीरो ये पॉइंट हटाऊं तो 2 जीरो यहाँ और आ गए, आ गए। मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर लेना, इसका आंसर निकल आएगा कुछ 27.72, मैक्सिमम 2 पॉइंट तक लेते हैं और कुछ लेते हैं। बस कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग कितनी आ गई, रुपीज 27.72 आ गई। बस ठीक है। आई होप गाइस आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए समझ आ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आज हमने क्वेश्चन ये खत्म करे। ठीक है गाइस, बिना परेशानी से ये क्वेश्चन को एक बार घर जाके दोबारा सॉल्व कर लेना गाइस। ठीक है, एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी हो गाइस, कमेंट करना एंड मुझे बता देना आपको क्या गड़बड़ हो। ओके, ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसके अंदर हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, चंगा भाई, अगली घड़ी मिलते हैं फिर।